तो भाइयों, किसी ने क्या खूब कहा है, अंग्रेजी में कहा है इसलिए मैं अंग्रेजी में बोलूँगा कि ऑन योर जर्नी टू योर ड्रीम बी रेडी टू फेस ओएसिस एंड डेजर्ट्स, इन बोथ केसेस डोंट स्टॉप। तो यही चीज़ हमारे साथ हुई। हम जा तो रहे थे शिगर फोर्ट देखने, लेकिन रास्ते में हमारा टाकरा हो गया डेजर्ट के साथ, सरफरंगा डेजर्ट। सरफरंगा डेजर्ट जो है ये कोल्ड डेजर्ट भी कहलाता है और ये तकरीबन कोई 7,500 से कुछ कम फीट के ऊपर वाक़ है। और जैसे ही आप निकलते हैं स्कर्दू से तो कोई 16-17 किलोमीटर की ड्राइव के बाद और आधे घंटा गाड़ी चलाने के बाद शिगर रोड पे ही आपको ये मिल जाता है। ये डेजर्ट जो है इसको दुनिया का हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। और जैसे कि मैं बताया कि 7,500 फुट की बुलंदी पे है और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो वेरी करते हैं फ्रॉम 8 डिग्रीज टू तकरीबन 28 डिग्रीज इन समर्स। और सर्दियों में यही टेम्परेचर जो है ये माइनस के अंदर चला जाता है और अच्छी खासी ठंड हो जाती है और तकरीबन कोई -17 डिग्रीज तक यहाँ पे ठंड रहती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को बताता चाहूँ कि अगर वो यहाँ पे गर्मियों में भी आए तो यहाँ पर अपने साथ गर्म कपड़े लेके आए, क्योंकि ना बंदे का कोई पता लगता है और ना ही यहाँ पे मौसम का कोई पता लगता है चेंज होते हुए। जैसे आप स्कर्दू से निकलते हैं तो शिगर डिस्ट्रिक्ट शिगर में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो है ना ये कोल्ड डेजर्ट आता है। ये हाईएस्ट डेजर्ट में आता है दुनिया में और ये क्योंकि ठंडा है और ये काफ़ी बड़ा सहराई इलाका है। और हार्डली जो है ना स्कर्दू शहर से इसके जो है ना 20-25 मिनट्स का जो है ना डिस्टेंस है। 20 यहाँ कोई फायरिंग रेंज भी है सुना? हाँ, वो इधर दूसरी एंड पे जो है ना आर्मी की फायरिंग रेंज है। ये बड़ा मज़ेदार डेजर्ट है जी। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं और जिसके अंदर जो है पावर ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी एक्टिविटीज़ भी हैं। फिर यहाँ पे जीप रैलीज भी होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर ग्लैम्पिंग भी की जाती है और कहा जाता है कि यहाँ का रात गुजारने का एक अपना ही मज़ा है। इन वाइट सैंड ड्यून्स के ऊपर रात में आप बैठ के जब मिल्की वे यानी कि सितारों को रात में देखते हैं तो उसका एक मज़ा ही अलग है। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप लोग यहाँ आएँ तो यहाँ पे रात ज़रूर गुजारें। और रात भी ऐसे नहीं गुजरती, उसमें यहाँ पे आप उनके यहाँ के जो लोकल फोक्स हैं उनको सुन सकते हैं। आप यहाँ पे बॉनफायर कर सकते हैं, आप यहाँ पे ट्राउट फिश को एंजॉय कर सकते हैं। और आपको याक जो यहाँ का एक जिस तरह हमारे वहाँ पर गाय और भैंसें वगैरह होती है तो यहाँ का याक जो है वो बहुत मशहूर है और लोग उसको डिनर में खाते हैं। तो ये मैं आप लोगों को इस प्लेस को हाईली रिकमेंड करूँगा। अभी जो मैंने आपसे जिक्र भी किया था एक जो पावर ग्लाइडिंग का और पैराग्लाइडिंग का, तो वो यहाँ की एक बड़ी ही इन किस्म की एक्टिविटी है जो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। और लकीली जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर भी पैराग्लाइडिंग का सीन ऑन था और उस ऑन सीन के अंदर ग़ालिबन मुझे 6,000 या 7,000 रुपये के करीब देने पड़े और उन्होंने मुझे पावर ग्लाइडिंग जो है वो करवाई। तो अभी आप देख ही रहे हैं मेरे सामने ये जो पावर ग्लाइडिंग चल रही है, ये मुझे तो बहुत मज़ा आया इस पे सफ़र करने का, क्योंकि जब आप एक चीज़ को एडवेंचर के तौर पर एंजॉय करना शुरू कर देते हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं।
ट्रस्ट मी दोस्तों, इतनी फ़ज़ा में जाके और इस तरह का सफ़र करना, ये मेरा ख्याल है कि पहला एक्सपीरियंस ऐसा था। लेकिन मैंने इसको इतना एंजॉय किया क्योंकि जब आप इतनी हाइट पे जाके डेज़र्ट को, या मैं कहूँगा इस स्कर्दू को देखते हैं, तो आपका नज़रिया ही इतने ऊंचे लेवल से चेंज हो जाता है और आपको हर चीज़ और भी ज़्यादा खूबसूरत और निखर के नज़र आने लगती है। तो मैं आपको फिर रिकमेंड करूँगा कि यहाँ आइए और इसको भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए।